नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केन उपनिषद का सेकंड पार्ट। केन उपनिषद की इस प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने केन उपनिषद के बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। मैं आपको केन उपनिषद के जो श्लोक हैं जो आज से हम शुरू कर रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहाँ से इनको रेफ़र किया है। तो जो रेफरेंस गाइड है मेरी, जहाँ से मैंने इसको उठाया है, वो है ये गोरखपुर प्रकाशन की, ये आपके गीता पेश गोरखपुर प्रकाशन की बुक है ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद शंकराचार्य द्वारा जो भाष्य लिखा गया है वो है ये। तो यहीं से मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो कोई एक सोर्स तो रेफ़र करना ही था, तो मैंने इस सोर्स को रेफ़र किया है। आपके पास और भी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन हर जगह बातें वही हैं, श्लोक वही हैं, कुछ बदलना नहीं है। व्याख्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन व्याख्याएं बता एक ही चीज़ को रही होती हैं। इसलिए मैंने इसको कवर किया है, इस चीज़ को उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो शंकराचार्य की भाष्य है, इस भाष्य को पढ़ने का एक तरीका है। इस भाष्य में जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें आपको एक पद भाष्य दिखाई देगा और एक वाक्य भाष्य दिखाई देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पद भाष्य पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पद भाष्य को एक तरफ से पढ़ते जाइए, उसके बाद वाक्य भाष्य को एक तरफ से पढ़ते जाइए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पद भाष्य ऊपर है, वाक्य भाष्य नीचे है। अगर आप पद भाष्य को पढ़ते हुए वाक्य भाष्य में चले जाते हैं तो कई बार क्या हमेशा ही आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ चली गई चीज़ें, बीच में कुछ लिंक गायब है, बिकॉज दोनों अलग चीज़ें हैं। पद भाष्य अलग चल रहा है, वाक्य भाष्य अलग चल रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ते समय ये दिक्कत ना हो आपको। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप वैसे भी जान जाते, बट हाँ, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हाँ ऐसा अगर हो रहा है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये बड़ी ही अच्छी बुक है। अगर आप इसको चाहें, देखने में ये मोटी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये केवल और केवल मैंने इसको मथुरा से ख़रीदा था और इसका प्राइस आई थिंक मुश्किल से 200 रुपये के आसपास आया था। ठीक है, तो आप प्राइस देख लीजिएगा। आई डोंट नो कि कितना प्राइस था उस समय जब मैंने इसको दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। इट इज़ अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है जैसे ये पेज देख के ऐसा लग रहा हो कि 1000 या 800-900 रुपये की बुक हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कहीं से भी ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। ठीक है, अच्छी बुक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं केन उपनिषद को। मैं इसको वापस लाइब्रेरी में रख देता हूँ अपनी। आइए देखते हैं केन उपनिषद में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि गुरु और शिष्य की आपस की बातचीत है। ये जो केन उपनिषद है, इसका पहला खंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो शिष्य है वो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करता है, यानी ब्रह्म के विषय में जानना चाहता है। असल में वो प्रश्न कुछ ऐसा पूछता है, वो ब्रह्म क्या है ऐसा नहीं पूछता, वो पूछता है केन। इस उपनिषद का नाम ही केन से है। केन का मतलब होता है कौन या किसके द्वारा। तो वो जो प्रश्न पूछता है शिष्य, उसका प्रश्न ही यही है कि केन यानी किसके द्वारा ये पूरी सृष्टि चलती है, किसके द्वारा इस सारी सृष्टि का फैलाव हुआ है, किसके द्वारा हमारी आँखें, हमारे कान, किसके द्वारा हमारी सभी इंद्रियां, कोई भी इंद्री हो फॉर दैट मैटर, वो सारी इंद्रियां किसके प्रभाव से चलती हैं। कौन है जो आँखों को देखने के काम में लगाता है, कौन है जो कानों को सुनने के काम में लगाता है, कौन है जो मन को विचार करने के काम में लगाता है। ठीक है, इसी तरह से हर इंद्रिय के बारे में जो शिष्य है उसने प्रश्न किए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है। ये जो शिष्य का प्रश्न है वो यही है, केन यानी किसके द्वारा, और इसी से इस उपनिषद का नाम पड़ा है। अब देखते हैं कि इसके उत्तर में गुरुदेव कहते क्या हैं। गुरु कहते हैं कि वो जिसके माध्यम से कान, आँख और मन और भी जितनी इंद्रियां हैं, वो सभी इंद्रियां जिसकी वजह से अपने अपने विषयों में लगती हैं, उसे सर्वे सर्वा ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ये वो वाले ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्म है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, जिसके 3 तरह के काम होते हैं। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की तरह 3 तरह के रोल वो प्ले करते हैं। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और एक परब्रह्म। परब्रह्म से ही ये क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। क्षर ब्रह्म से अपरा का निर्माण होता है, अक्षर ब्रह्म से परा का निर्माण होता है। तो ये जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म की बात की जा रही है, जिससे कि अपरा परा सबका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है गुरु जी के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें देखती हैं, जो आंखों को देखने के काम में, कानों को सुनने के काम में लगाता है, मन को विचार करने के काम में लगाता है, वो सर्वे सर्वा ब्रह्म है। वो श्रोत्र का श्रोत्र है। यहाँ पे ये स्रोत नहीं है, दिस इज़ नॉट सोर्स। सोर्स की बात नहीं हो रही, इसे आप ध्यान से देखिए। श्रोत्र लिखा हुआ है। श्रोत्र का मतलब होता है कान, यानी वो जिसके द्वारा
कान अपने सुनने के विषय में लगते हैं वो ब्रह्म है। असल में ब्रह्म कान का कान है, यानी कान का कान जिसकी वजह से आप सुनते हैं उसका सोर्स ब्रह्म है, उसकी वजह से ही आप सुनते हैं, उसी ने आपको जो कान दिए हैं उसको सुनने के काम में लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कान से देखते हों और आँख से सुनते हों, हर आदमी आँख से ही देखता है और कान से ही सुनता है, ठीक है। तो वो कान का कान है, वाणी की वाणी है, ये जो जीभ है जिससे हम बोल रहे हैं ये उस वाणी की वाणी है, यानी बोलने का जो विषय है, हमारी वाणी का जो बोलने का विषय है, जीभ का विषय, ये उस वाणी की वाणी है। वाणी में वाणी हम बोल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्म की शक्ति है, अर्थात वो वाणी की वाणी है, वो प्राण का प्राण है। हमने देखा पहला प्रश्न जो पिछले वीडियो में भी हमने समझने की कोशिश की थी, और यहाँ पर भी जो शिष्य है वो यही पूछता है किसके द्वारा ये सब कुछ संचालित होता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो संचालित होने वाली, जिसकी वजह से ये सारा का सारा शरीर संचालित होता है, वो क्या है? वो है आपका प्राण। अगर प्राण ना हो, ये प्राणमय कोश अगर निकल जाए शरीर से, ये जो बाहर का अन्नमय कोश है इसके भीतर से आप ये प्राणमय कोश और उसके भीतर के सारे कोश जिसे मिलाकर के जीवात्मा कहते हैं, अगर उसे आप निकाल लें तो ये शरीर बेकार है, मृत है, डेड है, खत्म है, ठीक है। तो जो शिष्य ने पूछा कि किसकी वजह से ये सब चलता है, किसकी वजह से प्राण इन विषयों, इन इंद्रियों से संयुक्त होता है, इन इंद्रियों से प्राण किस तरह से संयुक्त होता है, कौन है जिसकी वजह से ये संयुक्त होता है? तो वही शिष्य बता रहे हैं कि वो सर्वे सर्वा ब्रह्म है जिसकी वजह से ये आपका जो प्राण है ये आपकी इंद्रियों से संयुक्त होता है। जब तक प्राण नहीं तब तक इंद्रियों से संयोग नहीं, तब तक अन्नमय कोश के साथ कोई रिलेशन नहीं, और जब तक अन्नमय कोश के साथ कोई रिलेशन नहीं तब तक कर्म नहीं, और जब तक कर्म नहीं तब तक मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठे करने का काम नहीं हो पाता, या फिर वासनाओं से मुक्त होने का काम भी नहीं हो पाता। शरीर का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये वासनाओं को, यदि आपको वासनाओं में डुबाता है तो यही वो माध्यम है जिसकी वजह से आप वासना से मुक्त होकर के पात्र बन सकते हैं, ठीक है, समर्पित हो सकते हैं, पात्र बन सकते हैं। किसके? ताकि कोई गुरु आपको दीक्षा दे, जो योग्य गुरु है, जो परम गुरु है, वो आपको दीक्षा दे सके, जिससे कि आप अपने स्वरूप को पहचान सको। इसीलिए इस शरीर का महत्व है। ऐसा नहीं है कि इस शरीर का महत्व नहीं है, ये जो आत्मा है ये तो चेतना है ही, लेकिन इस शरीर का महत्व तो इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से आप आत्मा को जानोगे, इसीलिए ये शरीर महत्वपूर्ण है। तो यही चीज़ गुरु बता रहे हैं कि जो सर्वे सर्वा ब्रह्म है वही तुम्हारे कान का कान है, तुम्हारी वाणी की वाणी है, वो तुम्हारे प्राण का प्राण है। यही जो प्राण है ना, ये चलता किस वजह से है? अल्टीमेटली इसके भीतर जो आत्मा है, प्राणमय कोश अल्टीमेटली चेतना की पावर पा करके पूरे शरीर में फैला होता है। पूरे शरीर में जो अन्नमय कोश में पूरी की पूरी जो ऊर्जा देने का काम करता है वो प्राणमय कोश करता है, लेकिन उसको भी जो प्राण मिलते हैं, जो चेतना, जिस चेतना की वजह से वो चलता है, वो क्या है? वो सर्वे सर्वा ब्रह्म है, यानी जो हमारे भीतर आत्मा है वो उसी ब्रह्म का अंश है, और कुल मिलाकर के वो वही तत्व है जो कि ब्रह्म है, ठीक है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारे जो अष्टावक्र गीता है उसमें। तो यहाँ पर गुरु जी यही बता रहे हैं कि वो प्राण का प्राण है और आँख की आँख है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता दी कि जो ब्रह्म है वही वाणी की वाणी है, कान का कान है, ठीक है, आँख का आँख है और प्राण का प्राण है। उसी की वजह से प्राणों में प्राण है, उसी की वजह से आँखें देखने का काम करती हैं। तो वो ब्रह्म है जिसकी वजह से ये प्राण संयुक्त होते हैं। किससे? हमारे जो हमारा अन्नमय कोश है, जो ये शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसे हम देख पाते हैं। इस शरीर के अलावा भीतर के चारों कोशों को हम ऐसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरे श्लोक में। आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए मैं इस बुक को उठा ही लेता हूँ, ठीक है। तो इस बुक से मैं तीसरे श्लोक को देखने की कोशिश करता हूँ कि तीसरे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कहा गया है। सो लेट मी ओपन दैट, ठीक है। सो तीसरा अगर मैं ओपन करूं, सो दूसरा है ये, एंड नाउ इट कम्स टू थर्ड, ठीक है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि वहां आंखें नहीं जा सकती, वाणी नहीं जाती, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां पर आंखें नहीं जाती, न वाग गच्छति, नो मने, न विद्यो, न विजानीमो, वहां न तो वाणी जाती है न मन जाता है। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता, वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्वजों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उनका व्याख्यान किया। अब जो मैंने बोला है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से सुनिए। वहाँ यानी उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रियाँ नहीं जाती,
वाणी नहीं जाती, मन भी नहीं जा सकता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते। किस तरीके से ब्रह्म के बारे में बताया जाए, ये स्वयं गुरु जी कह रहे हैं कि वो हम नहीं जानते कि किस तरीके से तुम्हें उसका स्वरूप स्पष्ट किया जाए, क्योंकि उसका कोई स्वरूप है नहीं और उससे इन इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा भी नहीं जा सकता, और तुम्हारे पास तो ये इंद्रियां ही हैं, तो कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में हम नहीं जानते। वह हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसको तुम्हें समझाया जाए, जब ये इंद्रियों से पहुंचा ही नहीं जा सकता। वह विदित से अन्य ही है, मतलब वह जाने हुए से भी अलग है, और अब ध्यान से सुनिएगा, और वह अविदित से भी परे है, और वो न जाने हुए से भी अलग है। ऐसा भी नहीं है कि उसे जानते नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसे नहीं जानते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ी लैंग्वेज है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। अब यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा की बात की जा रही है कि हमारे जो पहले गुरु हुए हैं उन्होंने भी हमें इसके बारे में इसी तरह से बताया है और इसी तरह से इसकी व्याख्या की है। अब ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि आँख, कान, नाक या जितनी भी इंद्रियां हमें दी गई हैं, ये सभी इंद्रियों के माध्यम से कितना भी प्रयास करके हम उस ब्रह्म तक इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं पहुँच सकते। सिंपल सा रीज़न है, आग से आग को कैसे जलाओगे। ठीक है, अब जैसे आँख है, ये वो है जैसे आप ये समझ लो कि आँख, नाक, कान, ये जो इंद्रियां हैं इन्हें आप एक पानी, जो पानी होता है एक बर्तन में भरा हुआ पानी है, वैसे समझिए। बर्तन में पानी भरा हुआ है, बर्तन में जो पानी है वो अपने आप खौलने नहीं लगेगा। मुझे उस पानी को खौलाना है, गर्म करना है। अगर मुझे उस पानी को खौलाना है, गर्म करना है, तो नीचे आग लगानी पड़ेगी। अगर मैं आग लगाता हूँ तो ही ये जो पानी है ये खौलेगा, इसमें भी अग्नि उत्पन्न होगी। अग्नि वैसे आग की तरह नहीं, इसमें गर्मी आएगी। वो गर्मी ही अग्नि का प्रतीक है कि अग्नि की वजह से ही इसमें गर्मी है। लेकिन जो अग्नि है उसको ये जो पानी है कभी गर्मी नहीं दे सकता। इस गर्मी से पानी में उबाल आ सकता है, लेकिन पानी से कभी जो है आग पैदा नहीं की जा सकती। गर्म पानी से कभी आग पैदा नहीं की जा सकती। ठीक है, या फिर जिस चीज़ को भी गर्म किया गया है उससे आग उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी आग मेन है और जिस चीज़ को गर्म किया गया है वो द्वितीयक है। तो द्वितीयक होने की वजह से, उत्पाद होने की वजह से ये प्रोडक्ट को नहीं जान सकता। ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे किसी प्रकार से अपने आप से नहीं जान सकता। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि जितनी भी इंद्रियां हैं ये उसी ब्रह्म से उत्पन्न हैं, और उसी ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण वो उस ब्रह्म को खुद के द्वारा नहीं जान सकती। ये ऐसा कहा गया है, ऐसा ही है भी, यही चीज़ बताई गई है। तो ये जो चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक होता है। जैसा लिखा हुआ है वैसा हम एक्सप्लेन करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि सारी बातें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप तक ना पहुँचा पाऊँ, लेकिन जितना समझ में आता है और जितना इसमें अच्छे से व्याख्या की गई है उतनी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आँख, कान, नाक ये वो हैं जो ब्रह्म के द्वारा चलते हैं। आप ये समझिए कि आग के द्वारा आग से आग को देखना ये वैसा काम है। आग से जिस वस्तु में आग लगाई गई है उस वस्तु से वापस आग पैदा करना जिस तरह से संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म ने जिस चीज़ को पैदा किया है उस चीज़ से ब्रह्म जैसी कोई चीज़ बनाना या ब्रह्म जैसा कुछ देख पाना या उसको टच भी कर पाना, उसको जान भी पाना असंभव है। ये ठीक वैसी ही व्याख्या, और इस बुक में भी आप पढ़ेंगे तो ऐसी ही व्याख्या दी गई है। तो आँख, कान, नाक एवं मन द्वारा उस तक नहीं पहुँचा जा सकता। अब चौथे में क्या कहते हैं, चौथा जो श्लोक है उसमें कहा जा रहा है वही चीज़ जो दूसरे में कही गई है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। वह वाणी से प्रकाशित नहीं होता, वह वाणी से प्रकाशित नहीं होता, यानी जो ब्रह्म है। अब ये श्लोक जो ये बता रहा है कि जितनी भी चीज़ों को आप जानते हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे वो किन्नर हों, चाहे कुछ भी हो, जितने तरह के लोग हैं, जितने तरह के देवी देवता नाम के एलिमेंट्स आप जानते हो, चाहे आप गंधर्वों को जानते हो, चाहे जितनी भी चीज़ों को आप जानते हो इस संसार में, वो सभी के सभी इसी ब्रह्म से हैं। ठीक है, उनका अपना कोई वो नहीं है कि उन्होंने खुद से अपने आप को प्रकट किया है, ब्रह्म ने ही उन्हें प्रकट किया है। ठीक है, वो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। यानी वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, बल्कि जिसकी वजह से वाणी बोलती है, जिसकी वजह से हमारी जीभ उच्चारण कर सकती है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म की वजह से ही चेतना है, इसी चेतना की वजह से प्राण चल रहे हैं, और इस प्राण के होने की वजह से ही शरीर के जितने अंग हैं, वाणी है, जो भी है,
इसका जो विषय है वो अपना काम करता है। ठीक है, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि ये भी जान कि वो वाणी की वाणी तो नहीं है, वो वाणी की वाणी है, लेकिन ये भी जान कि वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। जैसे अलग अलग देवी देवताओं की अगर आप उपासना करते हैं तो आप उसे ब्रह्म समझ लें, ऐसा भी नहीं है। आप इंद्र को ब्रह्म समझ लें, या अपने आप को ब्रह्म समझ लें, या किसी को ब्रह्म समझ लें, या किसी को भी ब्रह्म समझकर उसकी पूजा करने लगें, वो असल में वो नहीं है। असल में वो एक ही तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और वो सभी जीवों में, चाहे वो देवता हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो, कुछ भी हो, हर किसी में वही ब्रह्म है। ठीक है, और वो नहीं जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और आप उसे सर्वे सर्वा ब्रह्म समझते हैं, या सब कुछ समझते हैं, सबसे बड़ा समझते हैं, तो वो नहीं है। सबसे बड़ा समझकर जिसकी आप पूजा करने लगे हैं किसी देवी देवता की, तो वो सबसे बड़ा नहीं है। पूजा के अलग उद्देश्य होते हैं, आराधना के अलग उद्देश्य होते हैं, यज्ञ करने के देवी देवताओं के लिए अलग उद्देश्य होते हैं। उनका उद्देश्य भी अंत में आध्यात्मिक उन्नति ही होता है। यहाँ पर उनकी आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म की व्याख्या हो रही है, जिससे ये पूरा संसार फैला है। देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, जितनी भी योनियाँ हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, जिसकी वजह से व्याप्त हैं, उसकी बात हो रही है। तो वो सर्वे सर्वा ब्रह्म है, वो एक ही एलिमेंट है। यही बात हर जगह की जाती है। अब यहाँ पर इस बात का भी जवाब छुपा है, जो कुछ मूर्ख लोग पूछते हैं कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, और वो बातें भी करते हैं रामायण, महाभारत, उपनिषदों की। उन गधों से कोई पूछे कि कभी इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। कोई उन गधों से पूछे कि कभी इसको पढ़ के देखा था आपने, जहाँ पे ये बात साफ लिखी हुई है कि न तो वो वाणी की वाणी है। अरे वो नहीं है जिसे आप पूजते हो, जिसे आप समझते हो, वो वाणी की वाणी है। वो वाणी से बोला नहीं जा सकता। वो नहीं है जिसकी आप यहाँ उपासना करते हो। ठीक है, इसी तरह से 5वां श्लोक है, वो मन का मन है, वो मन से विचार नहीं किया जा सकता। अगले श्लोक में यही लिखा हुआ है 5वें में कि वो मन के द्वारा विचार करने योग्य नहीं है, बल्कि वो है जिसकी वजह से मन विचार कर पाता है। मन को विचार करने की शक्ति प्रदान करने वाला ब्रह्म है, ये बात कही जा रही है। उसी ब्रह्म से चेतना है, उसी चेतना से जो है ये पूरा का पूरा मनोमय कोश, ये जितने कोश हैं ये प्रकाशित हैं, और उसी की वजह से मन को भी ऊर्जा मिलती है। मन को विचार करने के काम के लिए उसी ने बनाया है। वो उसी को प्रकाशित करने वाला है। वो सिर्फ एक चेतना है, और बाकी की चीज़ें जो बनाई हुई हैं उसी की बनाई हुई हैं, और उसके विषय बनाए हुए हैं कि मन विचार करने का काम करेगा। ठीक है, और मन सबसे शक्तिशाली है। और साथ में यहाँ पर फिर वही बात दोहराई है कि मन उसकी वजह से विचार करता है। ठीक है, वो उसे मन से विचार नहीं किया जा सकता, विचार के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, उसे विचार के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वही चीज़ जो अभी हमने पहले पढ़ी थी कि वो आँख का आँख है, कान का कान है, उसे नहीं जाना जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता, आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये सारी चीज़ें पहले ही स्पष्ट की हुई हैं। ठीक है, अब 6ठे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, और 5वें श्लोक में एक चीज़ और रहेगी। 5वें श्लोक में ये भी बताया गया है कि ये वो नहीं है जिसकी यहाँ लोग उपासना करते हैं। मतलब हर श्लोक में यही चीज़ दोहराई गई है कि वो मन को सोचने के काम में लगाता है। ये वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं, यानी ब्रह्म वो भी नहीं है जिसकी यहाँ देवी देवताओं के रूप में उपासना की जाती है। ब्रह्म उन देवी देवताओं के भीतर भी चेतना का कारण है, यानी परमात्मा और देवता ये अलग अलग हैं। ये बातें यहीं पर स्पष्ट हो जा रही हैं। तो जो गधे ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, उन गधों से कहिएगा कि एक बार जाकर के अगर तुम्हारी औकात हो, तुम्हें समझ में आ जाए कि केन उपनिषद जैसी कोई चीज़ है और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ, उसकी भाषा को तुम समझ सको, तो एक बार समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद बोलना। क्योंकि ज्ञान का अहंकार होना ये तो बुरा है ही, लेकिन अज्ञान का अहंकार होना ये तो चमत्कार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। उस बिना सोचे समझे किसी भी बात की व्याख्या नहीं करने लगना चाहिए। लेकिन मूर्खों से कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। उनका अपना ही लोक होता है, उनकी अपनी ही दुनिया होती है। जैसे कुएं का मेढक होता है, वैसे ही अपने कुएं में वो सारे मेढक बैठे हुए हैं और टर टर करते जा रहे हैं। अब 6वें श्लोक में देखते हैं कि वो नेत्र का नेत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु कि वो नेत्र का नेत्र है, यानी नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी वजह से नेत्र देखते हैं। नेत्रों के देखने का कारण सर्वे सर्वा ब्रह्म है। ठीक है, और साथ में फिर वही बात दोहराते हैं कि ये वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। हर श्लोक में आपको यही मिलेगा। आप ये किताब जरूर खरीद लीजिए, सस्ती है,
पढ़ के देखिए, ठीक है। जो भी उपनिषद हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसकी जो है उसको मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ को पढ़ा हुआ है, कुछ को पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेनली जो टारगेट था वो भागवत गीता थी। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं, भागवत गीता को जितना स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए उतना अधिक इन चीज़ों को पढ़ते रहना होगा। अब आप खुद पढ़ के देखिएगा, आप वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे भागवत गीता की, आप खुद से भागवत गीता उठा करके देखिए, आप देखिएगा आश्चर्यजनक ढंग से आपके अंदर परिवर्तन हो चुका है। आप देखिएगा कि अब भागवत गीता के जिन श्लोकों को समझने में कभी कभी गच्चा खा जाते थे कि इस बार ऐसे समझ में आया, उस बार वैसे समझ में आया, आपको समझ में आने लगा होगा कि अब आप उसका एक ही अर्थ निकाल पाते हैं, बार बार अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ये स्वाध्याय है, अपने माध्यम से पढ़ाई करना, स्वयं से अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है, ये गुरु का रिप्लेसमेंट कहीं से नहीं है। ये केवल और केवल आपको पात्र बनाता है। स्वाध्याय, पूजा, तीर्थ स्थानों की यात्रा, कथा सुनना, कहानियाँ सुनना देवी देवताओं की, महाभारत रामायण जैसे महान ग्रंथों का पाठ करना, ये मन की शुद्धि के उपाय हैं, ये मन को शांत करने के उपाय हैं। आप महाभारत देखिए और कोई मूवी देखिए, रामायण देखिए और कोई मूवी देख लीजिए, कोई सीरियल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लेके कुछ भी, आप देखिए कि किस चीज़ को देखने के बाद आपका मन शांत होता है। महाभारत में जहाँ तक कि इतनी लड़ाई दिखाई गई है, उन लड़ाई वाले एपिसोड्स को देखने के बाद भी आपको मन में हलचल नहीं होगी, आपको शांति ही मिलेगी। आप वहाँ जो लोग लड़ाई में मारे गए उनके लिए अफसोस ही करेंगे कि हाँ वो लोग मारे गए, ये कर्मों का फल था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था। ये शिक्षा के साथ आपका मन शांत होगा। जहाँ विद्या है वहीं मन की शांति है। कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम कि वो नेत्र का नेत्र है, ना कि वो है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। वो कान का कान है, ना कि वो है जो कि जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। यानी उसे कानों से सुना नहीं जा सकता, बल्कि ये वो है जिसकी वजह से कान सुनते हैं। ये वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। हर श्लोक में ये चीज़ रिपीट की गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो प्राण का प्राण है, अंत में वही चीज़, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर समझाई गई हैं पहले खंड में, जहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें समझाई जा रही हैं कि वो प्राण का प्राण है, ठीक है। ये वो नहीं है जिसे प्राणों से, जिसके द्वारा प्राणों से उस तक पहुँचा जा सके। प्राण उसमें जान नहीं डाल सकते, प्राणों से प्राण उसमें नहीं है, बल्कि उसकी वजह से प्राणों में प्राण है। ध्यान से सुनिए, वो प्राणों के माध्यम से आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। प्राण ब्रह्म को ऊर्जा नहीं दे सकते, बल्कि ब्रह्म प्राण को चलाने लायक, इस प्राणमय कोश को चलाने लायक ऊर्जा ब्रह्म के रूप में आनंदमय कोश के भीतर स्थित होकर के दे रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो वो प्राण का प्राण है, ये वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। बार बार वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई हैं, चौथे से लेकर के 8वें तक, यानी इन 5 श्लोकों में अंत में यही चीज़ बार बार जोर देकर कही गई है कि ये वो नहीं है जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। असल में ये वो है जिसको देख तक नहीं पाते, जिसे वाणी से जाना नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी के भीतर वही एक ब्रह्म फैला हुआ है। जितने भी ब्रह्मांड है उन्हीं उन सभी के भीतर उसी एक ब्रह्म का फैलाव है, उसी की अभिव्यक्ति है। ये पूरा दृश्य जगत उसी अदृश्य का व्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण है, ठीक है। और क्योंकि वो इस दृश्य जगत को दृश्य बनाता है, इसलिए वो भी इसी जगत के माध्यम से दृश्य है। और क्योंकि उसमें ये शक्ति है कि वो दृश्य बना सकता है, इसीलिए वो स्वयं को भी दृश्य बना देता है जब आवश्यकता पड़ती है। और अपने वास्तविक रूप को, यानी करुणा को जीने के लिए, भक्त वत्सलता के गुण के कारण वो इस संसार में जन्म लेता है, जिसे अवतार कहा जाता है, ठीक है। वो स्वयं इस प्रेम को, इस करुणा भाव को, जिस करुणा भाव से उसने पूरे संसार का निर्माण किया है, उसी को जीने के लिए वो इस संसार में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो पहला भाग है केन उपनिषद का, ये थोड़ा समझ में आया होगा। आप इस किताब को जरूर खरीद लीजिए, जरूर पढ़िएगा। 3-4 मैंने भी सारे उपनिषद नहीं पढ़े हैं, केन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य, इन तीनों के बारे में ही डिटेल में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। तो इन्हीं को हम कवर करेंगे। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और सोर्सेस से जानकारी मिलती जाएगी, हम अपने चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। भगवद गीता और अष्टावक्र गीता, उसमें हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इनमें जैसे जैसे स्टडी करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं चीज़ें डालता जाऊंगा, ठीक है।
तो क्योंकि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जानने के बाद, वो वाकई में ऐसा ग्रंथ है कि जिसको जानने के बाद दूसरी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ गीता में कहा गया है ना, उसी का विस्तार मात्र है। आपको ये लग रहा होगा कि जो भागवत गीता में पढ़ाया गया है, जो हमने समझा है, उसके बाद इस चीज़ को समझते समय, इसको पढ़ते समय ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, ये उसी का एक्सटेंशन है, कुछ नया नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है। इसीलिए भगवत गीता को महान ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि 700 श्लोकों के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा उपनिषद, पूरी की पूरी जो पुराण गाथा है, पूरा का पूरा जो वेद है, वो सब समझा दिया है केवल 700 श्लोकों में। और ये कर पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। आप खुद खोज करके देखिए, खुद जा करके देखिए कितने विशाल हैं ये वेद पुराण, सारी चीज़ें। और एक जीवन के भीतर ये सब कर पाना, सारी चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके किसी एक के लिए कर पाना, मनुष्य के लिए कर पाना साधारण संभव नहीं है। इसीलिए भागवत गीता स्वयं भगवान है और वो भगवान के द्वारा ही कही गई है। ये किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आप स्वयं जाके उठा के देखिए, यही किताब कितनी मोटी लग रही होगी। ये तो लग जाएंगे साल समझने में। आप सोचिए कि जो बातें कही जाती हैं कि भागवत गीता स्वयं भगवान है और भगवान की वाणी है, उसमें संदेह करने का कोई प्रश्न न हमारे पास है, न किसी और के पास। मूर्खों की अपनी अलग दुनिया है, उनके बारे में हमें सोचना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस किताब को जरूर खरीदिएगा।